हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तब आपके लिए रेजोनेट करेगी। तो इसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स हुआ है। तो हम देखते हैं कि अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग क्या है, और आपकी म्यूचुअल फीलिंग क्या है वो भी देखेंगे। और उससे पहले मैं यही कहूँगी कि टैरो रीडिंग जो होती है, इनकी फ्लूइड एनर्जी होती है, डेली चेंज होती रहती है। मतलब डेली नहीं, ऑलमोस्ट एक टाइम के बाद चेंज होती रहती है फ्रिक्वेंटली। तो इनको बहुत लाइट हार्टेड और ओपन माइंड होकर के देखिए, और अगर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको रखिए, बाकी को आप जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी इसमें, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आपसे कोई भी पॉइंट इसमें रेजोनेट नहीं हो सकता है तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो, तो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ दें और आप कोई और रीडिंग देख लें। चाहे तो इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे दूसरी रीडिंग देख लें, या फिर किसी और चैनल को देख लें। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। और कभी भी कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे ना हो। तो आइए हम फटाफट से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स को क्या है। तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, सबसे पहले अपने डिवाइन को याद करिए और उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको बिल्कुल सही जवाब मिले। और फिर अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उन्हें लेकर के। ठीक है, उनकी फीलिंग इस वक्त क्या है, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, और हमारे पार्टनर को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। हम बाद में मैसेजेस भी निकालेंगे थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन हमें आंसर दीजिए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनको लेकर के क्या है। जैसे हमने पहले भी बताया था अपनी पास्ट रीडिंग में कि अभी जो भी है सोलर एक्लिप्स है, तो ये काफ़ी चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। तो वैसा ही हमारी रीडिंग में भी शो हो रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, बहुत आराम से देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक इस तरह की एनर्जी रहेगी, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मूड स्विंग सभी होंगे। ठीक है, तो अभी जो करंट की एनर्जी है वो जो है वो हम आपको बताते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी हमारी टावर की आई है। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है रीडिंग में कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, आप लोग ब्लॉक्ड हैं, अपनी बातचीत नहीं हो रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, तो किसी तरीके का टावर मूवमेंट है आने वाला है। ठीक है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट आ रहा है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी ये शो करती है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हैं। और कहीं कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि मदर इशू हो सकता है इसमें। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो उन्हें कुछ बोल रहे हैं जिसको वो सुन रहे हैं। काफ़ी सारे उनका मूड जो है वो बहुत ख़राब है इस वक्त, मूड ख़राब है, अच्छा मूड उनका नहीं है। ठीक है, वो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, वो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। काफ़ी सारे लोगों से वो अब थोड़ा जिद वाले मूड में हैं। काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पे दो दो चीज़ें आई हुई हैं। वो ये शो करती हैं कि वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, उन्होंने चूज़ किया हुआ है कि उन्हें क्या चाहिए। और इसके बाद उन्होंने थर्ड पार्टी इशू काफ़ी सारे लोगों के रूप उसमें हो सकता है केस में। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही हो, कोई भी हो सकता है। आपकी कंडीशन में जैसे रेजोनेट करे वैसे आप लीजिए। तो अभी जो कंडीशन है वो ये है कि वो काफ़ी मूड उनका ख़राब है, काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी से के साथ उनका टावर मूवमेंट हो। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ उनका टावर मूवमेंट हो, क्योंकि वो उसे छोड़ के जाते हुए देख रहे हैं कि ये यहाँ पे देख रहे हैं कि उनकी विक्ट्री हुई है, लेकिन वो उसे जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके सामने सरेंडर किया हुआ है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी उन्हें छोड़ के जाए या उनसे डिफीट होकर के उनके
अभी वो जो कंडीशन में है वो काफ़ी लोग किंग ऑफ पेंटिकल है, जो ये शो करता है कि हो सकता है अभी काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उनके पार्टनर जो है उनका फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं और अब वो इस कंडीशन में है, खुद को हील कर रहे हैं। जो भी पास्ट में उनसे चीज़ें हुई हैं, हो सकता है रिग्रेट हो उन्हें इस चीज़ का, ठीक है, कि जो भी पास्ट में उन्होंने जो चीज़ें खराब करी हैं उन चीज़ों का रिग्रेट है, काफ़ी दिख रहा है उनको। अब वो लेकिन वही चीज़ चाहते हैं, वो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, खुद को हील कर रहे हैं, आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड है जो ये शो करता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें खत्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे कम एज के हो सकते हैं, ठीक है, एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है। अभी फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, अलग है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। वो इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं वो इस रिलेशन में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी है या कोई भी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ख़राब हैं, उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी दिख रहा था, ये लो थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया है। वो स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं और अब वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है, परेशान है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो हर्ट है, किसी तरीके की थर्ड पार्टी ने उनको पेन दिया है, आपको भी पेन दिया उन्होंने और उन्हें भी पेन मिला है, ठीक है। तो अभी वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है, अभी तकलीफ में है, खुश नहीं है वो। तो अब कब का कार्ड है, काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि वो आपको जो है ये कप ऑफर करना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, हो सकता है आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो किसी तरीके के, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी। तो वो एक म्यूचुअल लव है आप लोगों के बीच में, तो जैसे आप फील करते हो वैसे वो भी आपके लिए फील करते हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, टावर आया था, डेथ आ गया, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो खत्म होंगी, न्यू बिगिनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर वो पहले जिस तरीके के थे उससे अब चेंज होकर के आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो आपकी लाइफ में चेंज होकर के आएंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो ख़त्म करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, अब वो चेंज होकर के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी आप डाल रहे हो स्टेटस वगैरह उनको चेक कर रहे हैं आपको कंटिन्यूसली। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, वो ये शो करता है कि वो काफ़ी पेन में है, तो ये हमारी रीडिंग में भी दिख गया कि वो काफ़ी पेन में है। आपको ये आपकी एनर्जी है ये, तो वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में देखते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में देखते हैं, वो आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ टू ऑफ सॉर्ड्स है, जो ये शो करता है कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से चीज़ों में, पूरी तरह क्लियर नहीं है बट वो क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी आई थी जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, तो वो अभी भी कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा दो सिचुएशन में। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करे कि फैमिली हो सकती है, तो फैमिली को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो वो चीज़। द स्टार है, ठीक है, खुद को हील करना चाहते हैं वो, ठीक है, खुद को आपको विश कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी। और यही है, ये देखिए किंग ऑफ वेंट्स है, उसके बाद फिर हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो वही कंडीशन है, वो स्लीपलेस नाइट है उनकी और तकलीफ में है वो, लेकिन जैसे भी करके वो क्लियर होकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये है आपकी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। अब हम फटाक से ये देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। मैं कम कार्ड निकालूंगी, आपके लिए इतने कार्ड्स नहीं निकालूंगी। तो हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो हमने देख ली, आपकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या है इसको, ताकि ये पता चल सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, ठीक है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, इतने ही निकालेंगे हम आपके, ठीक है। काफ़ी हद तक सेम सिचुएशन है आपकी भी, क्योंकि कार्ड देखिए ये 3 ऑफ वैंड्स उधर भी आया था, थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में, आप भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी है ये आपके। टेम्परेंस का कार्ड उधर भी आया था, आपके पास आया, 2 ऑफ पेंटिकल आपके पास भी आया, उधर 2 ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो सेम सी कंडीशन है आप लोगों की। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओवरऑल एनर्जी जो है द मैजिशियन की है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गॉड से डिवाइन से मांग रहे हो आप। ये आप लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है और आप उनको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। आप भी खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में किसी तरीके का
कि आप लोग 2 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, उधर 2 ऑफ सॉर्ड्स आया था, वो भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, ठीक है। बट आपका कंफ्यूजन ये उनसे अलग है, वो थर्ड पार्टी और आप में कंफ्यूज थे। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, अब आप डिवाइन से खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको पसंद करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप अब चाहते हैं, अब आप और वेट नहीं करना चाहते। पास्ट में जो भी आपको पेन मिला है, आप उसे हील करना चाहते हो खुद को। और आप कंफ्यूज इस चीज में हो कि या तो आपका पार्टनर आपको लाइफ में मिले, ठीक है, आप डिवाइन से ये मांग रहे हो कि या तो आपको पार्टनर आपका मिले या फिर आप कोई दूसरा बंदा आपकी लाइफ में आए और आप निकल जाए। क्योंकि आप कंफ्यूजन में इसमें है कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी, क्योंकि अब आप लोग भी इस तरीके की चीज में हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंफ्यूज इस बात में हैं कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके की आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है, हील कर रहे हो। काफी लोगों के लिए होगा कि हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस तरीके की आप दूर जाना चाहते हो, कहीं कोई ट्रैवल दिख रही है, कहीं हो सकता है आप किसी तरह के ट्रैवल करना चाहते हैं, दूर है। वेटिंग एनर्जी हो सकती है, आप भी शायद वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूर भी जाना चाहते हो, ट्रैवल भी करना चाहते हो। तो दोनों ही चीजों में आप कंफ्यूज हो, ये है आपकी एनर्जी। बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, और आप यही चाहते हो। कंफ्यूजन आपका यही है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो ये आपकी है। देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, आप भी सुन रहे हो दो तरीके की चीजों को, ठीक है। कोई आप भी मैरिज चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, मतलब अब आप लाइफ में अपनी खुशियां चाहते हो, ठीक है, खुशियां चाहते हो, वो कैसे भी मिले आपको, चाहे इनके साथ मिले चाहे इनसे दूर जाके मिले, बट आपकी ये है सिचुएशन। अगर आपकी ये करंट फीलिंग है तो ये रीडिंग आपकी है। अब हम फटाक से निकाल लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग इस वक्त क्या है, ठीक है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी पार्टनर व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर और हमारे व्यूअर्स की म्यूचुअल फीलिंग इस वक्त क्या चल रही है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। प्लीज ओके ओके बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, मतलब आप दोनों ही पेन में है इस वक्त, दोनों ही लोग हर्ट हो आप, ठीक है। बट आपका ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, काफी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पास्ट में, या तो आप लोगों के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, इस तरीके की चीजें हैं, तो वो आप भी याद कर रहे हो, वो भी याद कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन ये 2 ऑफ कप्स से शो करता है कि काफी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशन आपका हो सकता है। बॉटम की एनर्जी हमारी 3 ऑफ सॉर्ड्स की आई हुई है, जो ये शो करती है कि आप दोनों ही पेन में हो इस वक्त, ठीक है। डबल एनर्जी हो सकता है, आप लोग किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के बीच में कर रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, हो सकता है ईगो हो आप लोगों के बीच में किसी तरीके का, ठीक है, ईगो हो। डेथ का कार्ड दिखाता है कि किसी तरीके की चीजें जो हैं वो अब खत्म होंगी। आप दोनों ही चाहते हो कि जो चीजें हैं वो खत्म हो, जिस तरीके का वो आप में चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आए आपके बिहेवियर को। अगर उन्हें पसंद नहीं है, उनको लगता है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर एक डेविल है, तो आप चाहते हो, वो चाहते हैं कि आपके अंदर उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आए और न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, जस्टिस तो आप लोग चाहते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड आया था जस्टिस, मतलब आप लोग जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो। आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों हर्ट हो और आप दोनों को ही न्याय चाहिए, और आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ठीक है। एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए काफी इमोशनली फिजिकली सोच रहे हो। फिजिकली बेसिकली वो डेविल और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही शो करता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हो, ठीक है। इमोशंस से ज्यादा पैशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज डेथ है, आप दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे की जिंदगी में जो भी थर्ड पार्टी इशू है या जो भी किसी भी तरीके की जो भी चीजें हैं आप लोगों की लाइफ में, जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारे खत्म होने चाहिए, और अब आपके बीच में एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से जस्टिस चाहते हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स कोई ना कोई है जो बहुत, दोनों ही पोजीशन ये हो सकती है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी कमांडिंग है वो खत्म होना चाहिए, या जो भी आपकी थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि कोई फादर फिगर हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी मेल हो सकता है जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, तो उसे भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल जस्टिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिगिनिंग है आप लोगों की, इस तरीके की म्यूचुअल फ्रेंडिंग है आप लोगों की, ठीक है।
आप भी प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, दोनों लोगों का निकालेंगे कि आप डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। चलो ये आ गया है तो मैं रख लेती हूँ उसको। ठीक है, हर बार वही वही कार्ड आते हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ अलग निकालूं। ठीक है, मैं आंखें बंद करके निकाल रही हूँ, जो भी निकलेगा। ठीक है, कितने हो गए मुझे नहीं पता, 3 3 6 3 9, चलिए इतने ही रखेंगे। ठीक है, अब हम दिखाते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा, सबसे पहले हमारा कार्ड आया था, सोलमेट का कार्ड आया था। ठीक है, तो वो हमारी रीडिंग में भी दिखा था, हमने बताया था कि सोलमेट का कार्ड जो रिलेशन है, आप लोगों में कई लोगों का सोलमेट का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, फैमिली इशू है, वहाँ पे भी दिख रहा था। मैंने चीज़ बोली थी कि बहुत सारे लोगों के लिए रिजोनेट करेगा कि फैमिली इशू है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने बोला था कि काफ़ी सारे जो भी कार्ड हमारे आए थे वो सब शो कर रहे थे इस चीज़ को कि डिवाइन टाइमिंग हो सकती है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप अपना इनर वर्क करिए, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की रीयूनियन होगी। और डिवाइन टाइमिंग काफ़ी सारे लोगों के, जो लोग भी सोल जर्नी में इस वक्त डिवाइन टाइमिंग उनकी बहुत करीब है। जैसे जैसे आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा, आप लोगों की रीयूनियन होती जाएगी। मिस यू, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, कार्मिक डेविल की एनर्जी हमारे उसमें आई थी, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। कई सारे, कुछ लोगों के लिए, सॉरी काफ़ी नहीं, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि हो सकता है ये आपका कार्मिक रिलेशन हो। ठीक है, हो सकता है आपका ये कार्मिक रिलेशन हो। आपके पार्टनर आपको कहते हैं क्यूट। ठीक है, क्योंकि हमारे में लवर्स का कार्ड, सॉरी 2 ऑफ कप्स का भी आया था, साथ में डेविल भी आया, तो डेविल कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है, फिजिकल इमोशंस वाला कम दिखा था हमारे उसमें, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है, 50% लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशन कार्मिक हो आपका। ठीक है, क्यूट, आपको पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि क्यूट, आपको क्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, जेंडर बेसिस नहीं होती है, तो आप अपना मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस तरीके से बोलती हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, आप मेल है तो फीमेल की तरह, फीमेल है तो मेल के हिसाब से, जैसे भी आप जो भी जेंडर है उस हिसाब से। यहाँ रीडिंग हम एनर्जी पिक करते हैं, जेंडर बेसिस नहीं होता है कुछ भी। चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, दिख रहा था वहाँ पे भी, क्योंकि आप दोनों ही हर्ट हो एक दूसरे को, थर्ड पार्टी, तो आप एक दूसरे को लग रहा है कि चीटिंग, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, आई एम स्टक, रीडिंग में भी दिखा था कि आपके पार्टनर अभी भी आपको बोलना चाहते हैं कि वो स्टक है। ठीक है, अभी भी सिचुएशन में स्टक है, दिख रहा था वहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल आया था आपकी रीडिंग में, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके में आया था, हैंडसम। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, लड़की हैं तो अपने हिसाब से ले लीजिए, आपको हैंडसम बोल रहे हैं। अगर आप लड़की हैं तो अपने आप को ऐसे ले लीजिए कि आपके पार्टनर आपको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। डोंट इग्नोर। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से भी आपको हो सकता है कि आपको कोई भी जो भी साइन वगैरह मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों की डिवाइन यूनियन इस वक्त होने वाली है, तो इसलिए आपको जो भी साइन, कोई भी फेदर दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहे हैं, जो भी साइन मिल रहे हैं, तो आप उनके बारे में सर्च करिए और आप उनको इग्नोर नहीं करिए। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें इग्नोर ना करें। ठीक है, ट्विन फ्लेम, देखिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों, मैंने बोला था किस तरीके की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे तीनों ही एनर्जी आ गई है, और वो रीडिंग में भी दिख रहा था, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक। ठीक है, तीनों ही एनर्जी आ गई है, कई अलग अलग होंगे। एंग्री, ठीक है, एंग्री, तो सिचुएशन से दिख ही रहा था कि ये सारे हमारे जो भी कार्ड आते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, वो कार्ड से काफ़ी हद तक हमारी रीडिंग को रेजोनेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी रीडिंग काफ़ी हद तक सही है। एंग्री, ठीक है, गुस्सा आप में भी दिख रहा था, उनमें भी दिख रहा था। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिए और उसमें ऑल का बटन सेलेक्ट करिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं वो आपको टाइम से मिल सके, उनकी नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।